वैभव बेटा तुम यहाँ? जी चाचा जी। आराम से बेटा, आराम से। चाचा जी क्या हम ये ईंटें एक साथ नहीं लगा सकते? नहीं बेटा, ईंटें एक साथ नहीं लगा सकते। बेटा दीवार एक एक ईंट लगाकर ही तैयार होती है, इससे हमारी दीवार मजबूत होगी। अरे भैया, मकान बनाना तो आप अच्छी तरीके से सीख गए। क्या कह रहे थे कि दीवार एक एक ईंट लगाने से जब मजबूत बनती है। अरे वैभव बेटा का भी तो भविष्य रोज रोज स्कूल जाने से ही बनने वाला है। भैया मैंने इसका दाखला गांव के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर के कामों में हाथ बंटवा लूं। अरे भैया, आप बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? इसका मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपको पूरी जानकारी दिलवाता हूँ, आओ मेरे साथ। मैम नमस्ते। सर जी नमस्ते। कैसा आना हुआ? भैया, सर जी ये हमारे भैया हैं। जी जी। इनका मानना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। आप प्लीज इनका जो है मार्गदर्शन करें। ओके भैया, ये सब पुरानी बातें हैं। अब नया दौर शुरू हो चुका है। इसमें सरकारी विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, वो भी पूर्णतया निःशुल्क। हमारे लिए बच्चे सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते, बल्कि हमारी जिम्मेदारी होते हैं। हम उन्हें पढ़ाने के साथ साथ आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, ताकि वो दुनिया में खड़े हो सकें और नाम कमा सकें। आज सरकारी विद्यालयों में बेहद सुंदर, आकर्षक व समृद्ध वातावरण का सृजन किया गया है, जिसके फलस्वरूप शिक्षक व छात्रों के मध्य सुरक्षित व सहयोगात्मक शिक्षण को प्रोत्साहन मिला है। हमारे सरकारी विद्यालय में स्मार्ट क्लास जैसी सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से शिक्षा को आधुनिक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जिससे बच्चे कठिन अवधारणाओं को वीडियो, चित्र और प्रेजेंटेशन की मदद से आसानी से समझ सकते हैं, और इसमें बच्चे रुचि लेते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। के बारे में पढ़ रहे थे, आप बताइए इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ बहुत अच्छा। अब दूसरा बच्चा बताएगा। मैम केले। अच्छा बहुत बढ़िया। भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, जिससे बच्चे रुचिपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप वे एक बेहतर व सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे सरकारी विद्यालय में नियमित पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसका परिणाम यह है कि हमारे विद्यालय से हर साल बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, विद्या ज्ञान विद्यालय आदि प्रमुख संस्थाओं में चयनित होते हैं। बच्चों की पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि TLM और गतिविधियों के माध्यम से उन्हें जीवंत बनाना होता है। जब बच्चा स्वयं देखकर या किसी चीज को करके सीखता है, तो उसकी समझ और उसकी याददाश्त दोनों ही विकसित होती हैं, दोनों ही बेहतर होती हैं, और यही तरीका उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। सरकारी विद्यालय में मिलने वाला मिड डे मील बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का एक मजबूत आधार है। ये न केवल बच्चों को पोषित करता है, बल्कि उन्हें नियमित स्कूल आने में भी प्रेरित करता है। एक स्वस्थ और पोषित बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसके साथ हमारे विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में बच्चों को खेल का सामान उपलब्ध किया जाता है, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें। दूसरा, प्रेयर में PT कराई जाती है, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बढ़िया से पढ़ने में उनका ध्यान हो। दूसरा, हमारे विद्यालय में बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित आयरन की टेबलेट दी जाती हैं, एल्बेंडाजोल दी जाती है कीड़ों के लिए, जिससे बच्चे स्वस्थ।
विद्यालयों में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की राशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है, ताकि वे बच्चों के लिए ड्रेस, शूज, बैग आदि अन्य जरूरी सामग्री खरीद सकें। इस पहल का उद्देश्य यह है कि संसाधन की कमी से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए और हर बच्चा आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सके। सरकारी विद्यालयों में पाए जाने वाले शिक्षक उच्च शैक्षिक योग्यता से संपन्न व बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बड़े भैया अब आप समझे ना, बढ़िया है ना। अरे वाह, इतनी सुविधा है, मेरी तो आंखें ही खुल गई। अब मैं बाप को हर रोज स्कूल ना भेजने जैसी गलती भविष्य में कभी नहीं करूंगा। वैभव को हर रोज स्कूल भेजूंगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब बड़े भैया आप समझ गए, अब आपको समझने की बारी है। बदल रहा है अब हर स्कूल। शिक्षा मिल रही बिल्कुल कूल। सपनों को मिल रही नई उड़ान। बन रहा हर बच्चा महान। बस आप सबका साथ जरूरी है। शिक्षा हर बच्चे के लिए जरूरी है। सरकारी स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। सभी लोग अपने मुन्ना मुन्नी का नाम प्राथमिक स्कूल में जरूर लिखवाएं, जरूर लिखवाएं, जरूर लिखवाएं। किताब उठाओ, सपने सजाओ। धन्यवाद।